नमस्कार, स्वागत है। सीजीव्यापम सीजीपीएससी में परीक्षाएं होती हैं, उसमें हिंदी विषय से कुछ ना कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे अभी सीजीव्यापम में मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की परीक्षाएं होंगी आने वाले दिनों में, तो वहाँ पे हिंदी से 10 नंबर के प्रश्न निश्चित तौर से आएंगे। तो यहाँ पे हिंदी का एक टॉपिक बताया जा रहा है। तो देखिए, एक एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट के अंतर से जीवन बदल जाता है, पॉइंट पॉइंट के अंतर से रह जाते हैं नौकरी लगने से। इसलिए देखिए, यहाँ पे जो सीजीव्यापम में जो सिलेबस जारी किया गया था, उसमें हिंदी सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक ही बताया जा रहा है। अभी तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से भी 1 नंबर का बन जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे वर्णमाला एक नज़र में इसको बताया जा रहा है। तो देखिए कि स्वरों की संख्या 11, पूरा देखिए लाइन से, ठीक है। तो स्वरों की संख्या क्या है? 11 है। 1 मिनट यहाँ पे हम इसको टिक भी करते हैं, ताकि आपको पता चले कि स्वरों की संख्या है 11। और ये कहाँ से कहाँ तक है? आ से औ तक। इसी प्रकार अयोग व स्वर, ये कितने हैं? 2। और ये अम और आहा। तो इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या हो गई 11 और धन 2 13। तो ये कहाँ से? आ से पूरा आहा तक। समझ गए? तो ऑप्शन में अगर 13 नहीं है, 11 है, तो उत्तर 11 होगा। और 11 और 13 को एक साथ कभी नहीं देगा। अगर 11 नहीं दिया है तो 13 दिया देगा, तो वो राइट आंसर होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी ना रहें। तो महत्वपूर्ण चीज़ें, ऐसी चीज़ों को हर कोई नहीं बताता। तो यहाँ पे आपको फ्री में जानकारी दी जाती है, बताया जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का दिख रहा होगा अगर सब्सक्राइब बटन, तो उसको दबाइए। लाल कलर में नहीं है तो दबाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बेल आइकन दिखता है, उसको दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल जाए। ठीक, इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और आपको फ्री में ज्ञान या कुछ भी जानकारी मिल जाती है। छोटी से छोटी जानकारी भी मायने रखती है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण होता है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। कितना है? 25। देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा अक्षरों में है। और ये क से मा तक पूरा देखिए, अभी आपको बताया जाएगा। तो स्पर्शी पूछा जाता है, स्पर्शी ये भी पूछा जा सकता है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क्या है। उसके बाद द्विगुण व्यंजनों की संख्या क्या है? 2, जो कि क्या है? जब हम पढ़ना और झाड़, तो ये जो अड़ा अड़ा है, ये है, ये दोनों द्विगुण, ठीक है। एक ये होता है, ठीक है, और एक ये। इसको सिंगल में पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे कि आप झाड़ बोलेंगे तो वो मतलब फ्लो में आता है वो स्वर, ठीक है। पढ़ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। तो द्विगुण व्यंजन होते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन में रहेगा एक अड़ा और बाकी डा और ढा, ऐसा कुछ दे दिया रहेगा, तो ये है द्विगुण व्यंजन। तो इस ऐसी प्रश्न कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। कितने द्विगुण व्यंजन होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2 होते हैं। इसी प्रकार अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है? 4 है। तो ये क्या क्या है? या, र, ल, व। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। और ये क्या है? तीनों सा, शक्कर का सा, षटकोण का सा, सरोतक सा और हल का हा, ठीक है। स हा। सामान्यतः अब तीनों सा का उच्चारण लोग एक ही तरह से करते हैं, लेकिन उसका अलग अलग तरीका होता है उच्चारण करने का, इसीलिए उसमें अंतर है। लेकिन हम उतना गहराई में नहीं जाते और तीनों सा को एक ही तरह से उच्चारण करते हैं, लेकिन वो अलग अलग स्वर के अनुसार, उच्चारण के अनुसार है वो। ठीक, हम बोल देते हैं शक्कर का सा, षटकोण का सा, सरोता का सा, लेकिन उसको वैसे ना बोलकर उसके उच्चारण के अनुसार बोलना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो वो तो बात की बात हो गई। फिलहाल आपको इतना जानना है कि ये ऊष्म व्यंजन है, तीनों सा और हा, और अंतःस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ठीक, ये महत्वपूर्ण है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या ये भी 4 है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये वाला श्री वाला श्र। तो ये ध्यान रखना है इन चीज़ों को, ये महत्वपूर्ण है बहुत ही। तो इस तरह से कुल व्यंजन, कुल वर्णों की संख्या क्या हो गई? 52, 52 महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको जानना जरूरी है। इसमें एक एक नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। अब यहाँ पे स्वर में आ जाते हैं। तो 2 ही चीज़ें होती है, एक स्वर एक व्यंजन। अब स्वर के अंदर भी क्या क्या होता है बता दिया गया आपको, ठीक है, और व्यंजन के अंदर क्या क्या होता है वो बताया गया। तो देखिए स्वर में क्या है, स्वर में ऐसा है कि कंठ श्रव्य मतलब आ और आ, तालव्य स्वर ई, ओष्ठ स्वर उ, मूर्धन्य स्वर ऋषि का री, कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालव्य दोनों का यहाँ पे प्रयोग होता है। तो ए दोनों ए, और कंठ ओष्ठ में ओ
ओ। तो ये है, ठीक है। तो ये क्या है, उच्चारण के तरीके के आधार पर बांटा गया है। तो कंठ श्रव्य कौन सा है, तो प्रश्न बन सकता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कंठ श्रव्य कौन सा है, या फिर तालव्य स्वर कौन सा है, या फिर ए का उच्चारण या किस तरह का स्वर है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, तो वो चुना रहेगा, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दिख गया क्या क्या है, ठीक है। का से का, कंठ में आ और आ, तालव्य में ई, ओष्ठ में उ, मूर्धन्य में ऋषि करी, कंठ तालव्य में ए और कंठ ओष्ठ में ओ। ठीक। अब हास्व स्वर क्या होता है, तो छोटा आ, छोटा ई, छोटी ऊ और ऋषि का री, ये हास्व स्वर होता है। और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ और दोनों ए और दोनों औ। ठीक। तो ये होता है दीर्घ। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आता है। ऑप्शन दे देगा 4, पूछेगा इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, या फिर ऐसा पूछेगा आ जो है वो कौन सा स्वर है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पुरुष स्वर में ओम, जिसमें हम ऐसा एस जैसा लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें उच्चारण लंबा होता है, ओम, इस तरह से उच्चारण के कारण उसको पुरुष स्वर बोलते हैं। ये नाट्य जो नाटक होते हैं थिएटर वगैरह में, उस तरह के नाट्य में ये उपयोग किया जाता है। दीर्घ संधि और सजाती स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, और संयुक्त विजाती स्वर में ए, दोनों ए और दोनों ओ, ए ओ औ। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है, सब चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। अब हम आ जाते हैं व्यंजन में। तो व्यंजन में भी कंठ्य व्यंजन होता है, तालव्य व्यंजन होता है, मूर्धन्य व्यंजन होता है, दंत्य व्यंजन होता है, ओष्ठ्य व्यंजन होता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तो कंठ में क वर्ग के पूरे आ जाते हैं, तालव्य में चा वर्ग के, मूर्धन्य में टा वर्ग के, दंत्य में ता वर्ग के, ओष्ठ में पा वर्ग के। और ये जो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ है, ये सब उच्चारण के आधार पर नाम दिया गया। कंठ मतलब गला, तालव्य तालु, मूर्धन्य मूर्धा, दंत्य दांत, ओष्ठ होठ। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। का, ख, गा, घा, अंगा, का के अंतर्गत। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, खा किस वर्ग का है, अंगा किस वर्ग का है, और या फिर इसका कौन सा व्यंजन है, कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन। तो कई तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो उसे दबाइए, और शेयर कीजिए दोस्तों। तो चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और ये इया, ट, ठ, डा, ढा, अना, त, थ, द, ध, ना, प, फ, ब, भ, म। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो लास्ट में पूरे वर्ग में जो लास्ट में आ रहा है, मतलब आना, इया, ना, नाम, ठीक है, तो ये सब अनुनासिक व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अनुनासिक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 4 दे देंगे और बोलेंगे इनमें से अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, या फिर अनुनासिक व्यंजन देंगे और एक ग्रुप में दिया रहेगा इनमें से कौन सा अनुनासिक व्यंजन है। तो ये जो लास्ट में चारों जो आ रहे हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में, वो अनुनासिक हैं, है ना, अंगा, इया, आना, ना, मा, ये सब। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि इसी को स्पर्शी व्यंजन का से मा तक जो है, ये का से मा तक ये है स्पर्शी व्यंजन। अब आगे देखते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, भा, मा, मा। तो इसमें महाप्राण, अल्प प्राण, अघोष, सघोष, इसके लिए डायग्राम से आप इसको याद रखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एग्जाम में कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से पूछेगा महाप्राण कौन सा है, या फिर अल्प प्राण कौन सा है, या फिर अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है। तो इसको जानने के लिए यहाँ पे इस तरह से इसको क्रम से लिखते हैं। का, ख, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। उसके बाद इसी क्रम में लिखने के बाद यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये जो पहला है और ये जो दूसरा है, सॉरी ये जो तीसरा है और ये जो पांचवा है। देखिए ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो गोला किया है वो तीनों अल्प प्राण है। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। पहले तो याद रखना है क्रम क्या है। का, ख, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आना, ता, था, दा, धा, ना, प, फ, बा, भा, मा। उसके बाद पहले, तीसरे और पांचवे में विषम वाला पूरा अल्प प्राण है, ठीक है, विषम वाला पूरा अल्प प्राण है, ठीक। उसके बाद
शेष जो बच गया है, शेष जो बच गया है मतलब कि इस तरह से ये चुंबक जैसे इसको बनाते हैं, चुंबक होता है ना इस तरह का, ये तो 2 और 4 ही बचा है, तो 2 और 4 जो है वो है महाप्राण। ठीक, तो ये है याद करने का तरीका। अब इसमें सघोष अघोष जानने के लिए क्या करना है, सघोष अघोष जानने के लिए भी बहुत ही आसान है कि शुरू का जो 2 डब्बा बना देते हैं, ये पहला और दूसरा अघोष व्यंजन है, और बाकी जो 3 बच गया 3 4 5 ये है आपका सघोष व्यंजन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगा थैंक्स भी कह सकते हैं, और कुछ खामी है तो वो भी बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबाना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद, जय हिंद।